अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज तरावी की नियत करने का क्या तरीका है? नमाज तरावी की नियत कैसे करें? मर्द हज़रात जमात से इमाम के पीछे इमाम के इक्तदा में अगर तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नियत कैसे करेंगे? इस्लामी बहनें घर पर नमाज तरावी अदा करें तो वो नियत कैसे करेंगी? क्या एक साथ 20 रकत की नियत कर सकते हैं या फिर हर 2 रकात पर नियत करना ये ज़रूरी है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं कि नियत कैसे करेंगे। देखिए, नियत करना ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। आप जो नमाज अदा कर रहे हैं या कोई भी आप अमल कर रहे हैं उससे पहले उस अमल की नियत करना ये ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि नियत है क्या। नियत किसे कहते हैं? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। असल नियत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आप जो भी नमाज अदा कर रहे हैं उस नमाज की नियत आप दिल में कर लें, बस इतना काफ़ी, आपकी नियत हो गई। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना चाहते हैं तो ये मुस्तहब है। अगर आप मस्जिद में इमाम की इक्तदा में इमाम के पीछे जमात से नमाज अदा कर रहे हैं तो आप उसमें इस तरह नियत करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के पीछे इस इमाम की इक्तदा की नियत ये भी आपके ऊपर लाजिम है, ठीक है ना। तो अगर 20 रकात एक साथ करना चाहते तो नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के पीछे इस इमाम के। इस इस्लामी बहनें अगर घर पर नमाज तरावी पढ़ रही हैं तो वो भी इसी तरह नियत करेंगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के, उसके बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू कर लेंगे। 20 रकात एक साथ करना चाहें तो ये भी कर सकती हैं। नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई कुछ अल्फाज बता रहा है नियत के, कोई कुछ बता रहे हैं, तो असल नियत क्या है, नियत हम कैसे करें? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है, करना बेहतर है, अफजल है, कुछ ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगी तो आपकी नियत होगी, वरना आपकी नियत नहीं है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आप मस्जिद में जमात से नमाज तरावी अदा कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात जब खड़े हुए हैं, इमाम साहब ने नमाज तरावी शुरू की है तो आप इमाम की इक्तदा में पढ़ रहे हैं, आपके दिल में इरादा है कि मैं नमाज तरावी पढ़ रहा हूँ। इसी तरह इस्लामी बहनें घर पर नमाज तरावी पढ़ रही हैं तो खड़ी हुई हैं तो ज़ाहिर बात उस वक़्त इरादा है कि मैं तरावी की नमाज पढ़ रही हूँ। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को यानी वक्त लग जाता है, फिर वो नियत अल्फाज अदा करना शुरू कर देते, फिर उसमें गलती हुई, फिर दोबारा शुरू कर दिए। इसी तरह वो इमाम साहब जो है वो रुकू में चले जाते हैं, अब उनकी नियत ही कंप्लीट नहीं हो रही होती। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। खुलासा कलाम ये है, असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।